हद से ज्यादा सोचना और चिंता करना ही दुख की सबसे बड़ी वजह है। कोई भी काम असंभव तब हो जाता है जब हम करने से पहले सोचते ज्यादा है। भीड़ भाड़ वाला दिमाग शांत हृदय के लिए जगह नहीं छोड़ता। बहुत गहरे मत जाओ, ये अधिक सोच की ओर ले जाता है और अधिक सोचने से ऐसी समस्याएं होती हैं जो पहले स्थान पर भी नहीं होती हैं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाएं। चिंता न करो, अपना बेहतर दो। मुश्किल समय है यह, लेकिन खुद को शांत करो और इस मुश्किल समय को बीत जाने दो। जब कोई न हो तो खुद को बहला लो, चिंता के अंधेरों पर उजियारा फैला लो। भीड़ में अकेला होना पड़े फिर भी, शोर में खामोश रहना पड़े फिर भी, खुद को हिम्मत देते रहना हमेशा, चाहे हो जाए जीवन में कुछ भी। जो फूल खिलने की चाह रखते हैं उन्हें आंधियां भी नहीं रोक पाती हैं। अभी से घबरा गए हो क्या? अभी तो सफर की शुरुआत है। ये कहकर मैंने दिल को खुश किया है। राहों में आगे हसीन मौसम के साए हैं। चलने वाले तू पांव के घाव न देख, कौन है संग तू साथ न देख। अभी तुझे बहारों से भी मिलना है, सब्र कर तू अभी से अंजाम न देख। बीता हुआ कल एक सपना था, आने वाला कल उम्मीदों से भरा होगा। राहों में हो कितना भी अंधेरा, सच का साथ तुम निभाना। आएंगी कई मुश्किलें सफर में, तुम उम्मीद का दामन न छोड़ना। कहानी है एक व्यक्ति की जो किसी भी लॉक को खोल सकता है, चाहे वो तिजोरी का लॉक या घर का। कितनी भी हाई सिक्योरिटी का लॉक होता है वो खोल लेता है। लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे कर सकता है, तो एक दिन एक इवेंट रखा गया, एक चैलेंज रखा गया कि वह व्यक्ति ये चैम्बर कर लॉक खोलेगा और उससे 12 आएगा। उसको चैम्बर के अंदर बंद किया जाएगा, पर उस चैम्बर को लॉक करके स्विमिंग पूल में डाला जाएगा। लॉक खोल पाया तो पानी से बाहर आ जाएगा, अदरवाइज एक इमरजेंसी रिंग बजाकर अपनी हार एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं लॉक नहीं खोल सकता हूं। उस व्यक्ति ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसे पूरा विश्वास था वो ऐसा कर देगा। बहुत सारे लोग अपने कैमरे साथ में लेकर गए शूट करने के लिए। व्यक्ति को अंदर डाला गया, गेट बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारा गया और खेल शुरू कर दिया। लोग देख रहे थे, वो एक्साइटेड थे कि वो किस तरह से लॉक खोल के बाहर आएगा। उस व्यक्ति ने अपने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने स्टार्ट किया और सेकंड चलते जा रहे हैं। एक एक सेकंड उस व्यक्ति के लिए बहुत भारी था, क्योंकि सांस रोकने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लोग देख रहे थे कि ये कुछ ही सेकंड में हर बार खोल लेता है, तो इस बार इतना टाइम क्यों ले रहा है। अब जैसे जैसे सेकंड बढ़ते गए उस व्यक्ति का दम घुटने लगा। उसको बहुत परेशानी हो रही थी उस लॉक को खोलने में। उस व्यक्ति ने अपना सारा जो लगा दिया, अपनी पूरी ट्रिक्स लगा दी, अपना पूरा दिमाग लगा दिया। वो लॉक खोल नहीं पाया। फाइनली उसको हार मानना ठीक लगा। उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी कि मैं हार मानता हूं, लॉक खोल नहीं सकता। फिर जैसे ही उसने रिंग बजाई, वो चैम्बर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो व्यक्ति हार चुका था तो उसको बहुत शर्म आने लगी थी और वो खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा था। इसलिए वो ऊपर नहीं देख पा रहा था, वो चैम्बर के नीचे बैठा हुआ था। चैम्बर के गेट को पकड़कर जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है, चैम्बर का गेट खुल जाता है और उसे पता लगता है कि गेट लॉक था ही नहीं। उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि शायद गेट लॉक किया भी नहीं होगा। जब इतने ट्रिक्स लगाने के बाद में लॉक को नहीं खोल पा रहा था, उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा क्यों नहीं आया कि शायद हो सकता है कि लॉक किया ही नहीं गया। जब सॉल्यूशन बहुत आसान होता है तो आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता है। कई बार कुछ नहीं करना ही सॉल्यूशन होता है। कई बार बस ये सॉल्यूशन होता है कि वाकई में प्रॉब्लम्स हैं भी या नहीं। हम आसपास के लोगों से हर बार ये सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं कि बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो, बिजी लोगों की वैल्यू होती है। एक ये ट्रेंड सा चल गया है कि वो लोग बड़े लोग होते हैं, बिजी रहना अच्छा है, लेकिन सम टाइम इट इज ओके टू डू नथिंग। कुछ भी नहीं करना चाहिए। कभी जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब ऐसे आइडिया जाते हैं जो बिजी होते वक्त नहीं आ सकते हैं। ये बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे। इसी वजह से बहुत स्टार्टअप्स जितने भी स्टार्ट हुए हैं वह 20 साल की उम्र के आसपास के लोगों ने ही किए हैं।
क्योंकि ये सबसे फ्री टाइम वाली उम्र होती है। वो व्यक्ति चैम्बर का लॉक को खोलने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, खुद को अच्छा साबित करने में, कैसे लॉक खोलूंगा, इन सब में बिजी हो गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद लॉक हो ही ना। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे क्योंकि हम ठहर के नहीं सोच रहे। हम कुछ नहीं करने वाले जोन में कभी नहीं आते कि इस बार कुछ न किया जाए, केवल ठहर के सोचा जाए। हम हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। क्या आप कभी कंफ्यूज हुए हैं? इतना ज्यादा कंफ्यूज कि लाख बार सोचने के बाद भी ये तय न कर पाएं कि अब आखिर करना क्या है। सामान्य परिस्थितियों में हम इस स्थिति को ये कहकर बताते हैं कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया या फिर सोचने की शक्ति चले जाना। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग हर छोटी समस्या या चुनौती के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि छोटी सी समस्या भी एवरेस्ट जैसी बड़ी और मुश्किल दिखाई देने लगती है। अपने समय का उपयोग भविष्य की संभावनाओं पर फोकस करने में लगाएं, बजाय इसके कि बीते कल की समस्याओं के बारे में सोचा जाए। जिंदगी का पहला नियम है कि छोटी चीजों की चिंता मत करो। जिंदगी का दूसरा नियम है कि ये सारी चीजें छोटी हैं। खुद को दुख क्यों है देना? सोच सोच कर परेशान क्यों है होना? हिम्मत है तुम्हारे हर आंसू का जवाब। मन से यह हौसला कभी ना खोना। गुजर जाती है हर काली रात। बेवजह न सोचो तुम कोई बात। चिंता से मन की शांति क्यों खोते हो? नया दिन लाएगा खुशियों की सौगात। अगर हो डिप्रेशन में तो खुश रहो। अगर सोचते हो ज्यादा तो व्यस्त रहो। अगर दिल टूटा है तुम्हारा तो फिर विकल्प चुनो। रोशनी की कद्र अंधेरों से होती है, अपनों की परख भरोसे से होती है। हार कर उठना ही जीवन है दोस्त। काली रात के बाद ही तो सुबह होती है। तुम्हारा ही तो है अवसाद, किसी का दिया तोहफा नहीं है। छोड़ दो तुम इसका साथ। आखिर क्यों बढ़ा रहे हो बात? निराशा को त्याग कर आशा चुनो। अवसाद को छोड़कर प्रसन्नता चुनो। प्रेम चुनो, साथ चुनो, समय का तुम साज चुनो। जीवन में खुशी आए या कोई गम, खुद को हिम्मत देते रहो हरदम। मन में क्यों अवसाद है यारों? किसके लिए बर्बाद हो यारों? जिंदगी हर पल जीने का नाम है। क्यों गहरी सोच में डूबते हो यारों? उम्मीद से मिलती हैं उपलब्धियां, विश्वास से मिलता है मौका, आत्मविश्वास से आती है हिम्मत, मन से दूर हो जाती हैं खामियां। अवसाद के बादल छट जाएंगे, उम्मीद के सागर नजर आएंगे। विश्वास से दूर होगा मन का अंधेरा, सवेरा बनकर ये दिन भी कट जाएंगे। चिंताओं से खुद को आजाद करो, मन को व्यथाओं से न बर्बाद करो। मुश्किल सही राहें सफर की, लेकिन मंजिल हंसी होगी, खुद पर विश्वास करो। खुद ने ही खुद को बहलाया, अंधेरों में दीप जलाया। मांगा नहीं किसी से साथ, अवसाद को मैंने हराया। अपनों का साथ हो, साथी का विश्वास हो। अवसाद की हार हो, विजय तुम्हारे पास हो। अवहेलना से अवसाद है, सराहना से सफलता। व्यवहार से बदलाव है, निरादर से कायरता। तुम्हारे बाद तुम्हारी याद अवसाद बन गई। अवसाद को किया दूर, जिंदगी अच्छी बन गई। ज्यादा सोचकर क्या पाओगे? क्या मन को समझा पाओगे? आसान है भूल जाना, लेकिन क्या बीते पल लौटा पाओगे? समय है गुजर जाएगा, मन है बदल जाएगा। अवसाद टिक कर नहीं रहता कभी, एक पड़ाव है ढल जाएगा। ये कहकर मेरे मन ने हौसला बढ़ा दिया है। अवसाद की धूप के आगे खुशियों के साए हैं। उम्मीद और विश्वास बांध कर रख दो कहीं। जब अवसाद घेर लेगा तब हौसला ये ही बढ़ाएंगे। आशाओं के घरौंदे होंगे, मन से दूर अंधेरे होंगे। बदल कर देखो सोच अपनी, कल राहों में नए सवेरे होंगे। सोच बदलो, राह बदलेगी। चिंता छोड़ो, आह बदलेगी। मन से निकाल दो अवसाद, उम्मीद तो करो, फिर बात बदलेगी। अपने दुखों को नहीं, अपने भविष्य को आकार दो। उठो, बदलो सोच, अपने सपनों को नई पहचान दो। जब दुख ज्यादा होता है तब अधिक उम्मीदें फूटती हैं। अवसाद को अपनी जिंदगी में इतनी भी जगह न दें कि भविष्य की खुशियों पर आप स्वयं ही रोक लगा दें। जागो, अब सवेरा हो चुका है। दुख का सपना टूट चुका है। सब्र करो, यही मरहम है इसका। अवसाद का वक्त बीत चुका है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तब खुद से ही बात करने लगते हैं। जब दिमाग में अनेक विचार होते हैं तब ऐसा होता है। अनेक विचार आपके दिमाग में दौड़ते हो तो आप डायरी में लिखकर इससे बच सकते हो, या ध्यान सबसे अच्छा उपाय है।
आपकी समस्या जो भी हो उसे अपने किसी करीबी के साथ बयां करें। बात करेंगे तो समस्या का हल मिलेगा, मन हल्का और निरोगी रहेगा। किसी व्यक्ति से शिकायत है तो समक्ष जाके बात करें। पता चला आप जो सोच रहे हो वो आपकी गलत फहमी हो, इसलिए समस्या आपके मन में घर बना ले उसके पहले ही उसका समाधान करें। सबसे अच्छा सुझाव ये हो सकता है, अपने आप में व्यस्त रहे एवं मस्त रहे। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, चाहे वो संगीत सुनना हो, चाहे वो किताब पढ़ना हो या लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो। कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि जब आप आपकी मनपसंद बात करेंगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। अलग ऊर्जा का आप में संचार होगा एवं अलग ही स्फूर्ति आप में दिखाई देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप व्यस्त रहेंगे तो आप फालतू बातें सोचेंगे भी नहीं। खुद को माफ करना सीखें। बात जब दूसरों की आती है तब हम जल्दी ही माफ कर देते हैं, लेकिन बात जब खुद पे आए तब हम कठोर हो जाते हैं। किसी भी गलती का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं और उसी बात को दोहराते रहते हैं, इसलिए हमारी तबीयत पर असर होता है। इसलिए सर्वप्रथम खुद को माफ करें और आगे बढ़े। बदलाव स्वीकार करें। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए न रुकते हुए आगे बढ़ना है। जो बदला है उसे स्वीकार करना है। वक्त के साथ आगे बढ़ना है। किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है, रफ्तार से आगे बढ़ता ही है। वक्त चाहे समय अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, इसलिए हंसते हुए नए बातों को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहे। दिमाग शांत रखें। किसी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है तो मन में ही 1 से 10 तक गिनती कीजिए, और ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो 100 तक गिनती कीजिए। आपका गुस्सा छू मंत्र हो जाएगा। दिमाग को शांत रखने के लिए ये तरीका लाजवाब है। सोचना थोड़ा कम करें। हम किसी बात को लेकर जल्दी ही भावुक हो जाते हैं और यही हमें ज्यादा सोचने पे विवेश कर देता है। अब आप कहेंगे, सोचेंगे नहीं तो काम कैसे होंगे? आप विचार विमर्श करके जरूर सोचें, लेकिन एक ही बात को ज्यादा सोचना कम करें। अगर कोई बात हद से बाहर जा रही है तो आखिर जो होगा वो देखा जाएगा। ये दृष्टिकोण भी हमें ज्यादा नहीं सोचने देगा और परिणाम भी हमें मनचाहा मिलेगा। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। नकारात्मक लोगों के बीच में रहने से नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए हम जहां भी रहें, एक बात सुनिश्चित करना जरूरी है, हमें यहाँ अच्छे विचार मिलेंगे, हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। अगर जवाब हाँ है तो जरूर आगे बढ़िए, नहीं तो कदम पीछे लेने में ही अक्लमंदी एवं समझदारी है। ये तरीके आप अपनाएंगे तो जरूर ज्यादा सोचने से बच सकते हैं, एवं ज्यादा सोचने के आप शिकारी हो चुके हो तो निश्चित रूप से आप बाहर आ सकते हो। मन में शांति रहे, सुख की हवा बहे, रहे कोसों दूर अवसाद से, यही कामना मन में चले। अपना लो शांति मन से, अवसाद टूट कर बिखर जाएगा। अगर कर्म करोगे नियत से, दर्द आंखों से बह जाएगा। मन को उड़ान दो, सोच को आकाश दो। चिंता होना हार नहीं, ये खुद को विश्वास दो। अगर चिंताएं जीने नहीं देती तो अच्छी सोच खुद को खोने नहीं देती। होता है हर रात के बाद सवेरा, उम्मीद दामन छोड़ने नहीं देती। प्रकृति से दया सीखो, खुद से सीखो भूल जाना, सीखो चिंताओं को त्यागना, दिल से सीखो सबको अपनाना। चिंता को चिता न बनने देना, होनी को अनहोनी न होने देना, देना मौका खुद को हर बार जब गिरो, उठकर चलना मन को न भूलने देना। उदासियां न रहें तुम पर, चिंताओं का न साया रहे, साथी का ऐसा मिले साथ तुम्हें, अवसाद का न नामो निशान रहे। गहरी है उदासियां मन की, इनको खुशियों से भरने दो, देकर उम्मीद का सहारा दिल को अपने रोशन करने दो। अवसाद की गलियों में न जाना, न जाना, अंधेरी राहों में मन के उजाले उभरे हैं अभी, न आना अभी किनारों पे। निराशा छोड़कर आशा चुनो, मन की उलझनों का सहारा चुनो, चुनो उम्मीदों का कोई ख्वाब, मन के अंधकार से सवेरा चुनो। दुनिया में अधिकांश गलतफहमियों से बचा जा सकता है यदि लोग केवल यह पूछने के लिए समय निकालें, इसका और क्या अर्थ हो सकता है। अपना 80% समय कल की समस्याओं के बजाय कल के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने में व्यतीत करें। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको अंदर से मजबूत बनाती है। दोस्तों, जिंदगी एक चलती हुई गाड़ी की तरह है जिसके रास्ते में कई मोड़ आते हैं और हर एक मोड़ नया रास्ता शुरू कर देता है। जिंदगी का परम सत्य यही है कि हर मोड़ आसान नहीं होता। कई रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको पत्थर मिलेंगे,
कच्चा रास्ता मिलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो जिंदगी की सच्चाई से हम क्यों भागते हैं? खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ डैच में पत्ते झड़ डेच जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसकी प्रकार यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टालने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। दुख को सुख में बदलते रहिए, धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए। इस धरती पर इंसान ईश्वर की बहुत ही सुंदर कला है। हमारे चारों ओर सुंदर वातावरण है। ईश्वर ने हमें स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। अब आप अपने आप को, अपनी शक्ति को कैसा देखते हैं, आप अपने चारों ओर के वातावरण को कैसा महसूस करते हैं और अपने दिमाग में किन विचारों को ग्रहण करते हैं, यह सब तो आप पर ही निर्भर करेगा ना। जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है। क्रोध, पछतावा, चिंता और शिकायत में अपना समय बर्बाद मत करो। अतीत संदर्भ का स्थान है, निवास का स्थान नहीं। अतीत सीखने का स्थान है, जीवन जीने का स्थान नहीं है। कभी खुशहाल तो कहीं उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अपने दिल में विश्वास रखें कि आप जुनून, उद्देश्य, जादू और चमत्कार से भरा जीवन जीने के लिए हैं। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बड़ी बात है। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लें, इसे कभी दूसरे लोगों के हाथों में न डालें। अपने सपनों का जीवन जियो, दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों के बजाय अपनी दृष्टि और उद्देश्य के अनुसार अपने सपनों का जीवन जीने के लिए पर्याप्त बहादुर बनो। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। एक युवा लड़का था, लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफी मशक्कत कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह एक बेहद गरीब परिवार से था। इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए जरूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वो चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ, क्योंकि अब टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तभी वहां उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नजरअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपये लो और जाओ, अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे ये पैसे ज्यादा काम के नहीं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब वो वहां से निकल गया और इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने आया, उसके पैसे लौटने के लिए आया, तो वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा, इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवा दिल की क्या हालत होगी? वही जो अब भी हमारी हो रही है। अब मैं आपको इस स्टोरी का गूढ़ रहस्य बता देता हूं
किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो, और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है। कहानी का सार यही है कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत। अगर आप रुक गए तो फिर संभावनाओं का अंत हो जाएगा। जब संभावना नहीं होती तो आप ही बताइए कि क्या होगा। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें। इसलिए आप जो अभी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक मजबूत संबंध है। आपके सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। अब उस बात के बारे में यह लिखें कि यह आपको क्यों परेशान कर रही है। अब अपने आप से प्रश्न करें कि क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है। यदि नहीं तो उसका हल ढूंढे, और यही इसका कोई हल नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा। जब धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो इस चीज की आपको आदत पड़ी दिहती जाएगी और आप अनावश्यक सोचना बंद कर देंगे। अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखें। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं दिमागी विचारों को बेफजूल गति प्रदान करती हैं। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देता है। फालतू सोचने की जगह कोई कहानी, कोई लेख, कविता या कुछ रचनात्मक सोचें। अपने पसंद की चीजें करें। जब भी आप फ्री हों तो कोई भी ऐसा काम करें जिसे करना आपको अच्छा लगता हो। किताबें पढ़ें, गाने सुने, गाने गाएं, घूमने जाएं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें। अपने दोस्तों से साथ समय व्यतीत करें। अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो न चाहते हुए भी आप नकारात्मक बातें सोचते हैं और अपने आप को औरों से कम आंकने लगते हैं। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो आप हैं, आप जैसा कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और पॉजिटिव रहें। मन को शांत रखें। आधुनिक जिंदगी भाग दौड़ और तनाव भरी है। अधिकतर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे तनाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। जब मन अशांत होता है तब नकारात्मक और फिजूल के विचार हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं। यदि आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें। इस बात को मन से स्वीकार करें कि आप ज्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवरथिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, तुरंत उसे वहीं रोक दो और ये सोचना शुरू करो कि आपने सोचना कहां से शुरू किया था। तब आपको मालूम होता जाएगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। क्या गलत हो सकता है कि जगह क्या अच्छा हो सकता है सोचें। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कहीं हो गई तो तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों के सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। पर केवल नकारात्मक सोचना या ज्यादा नकारात्मक विचार आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं। योग, ध्यान और व्यायाम मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखते हैं।
ध्यान, मेडिटेशन, ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम में काफी लाभदायक है। इसे अपने जीवन को हिस्सा बनाएं। यदि आप बार बार कुछ गलत चीजों के बारे में सोचते रहते हैं तो इससे दिमाग को भटकाने के लिए कुछ पसंदीदा काम करें। कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसे करके आपको खुशी महसूस हो। नया किचन स्किल सीखें, वर्कआउट क्लास ज्वाइन करें, पेंटिंग करें, गाना सुने, डांस करें। इससे आपका दिमाग रिलैक्स महसूस करेगा और आप बेफिजूल की बातों को सोचने से भी बचेंगे। आप जब कभी भी खुद को ओवरथिंकिंग के भंवर जाल में उलझता पाएं तो तेज गहरी सांस लें, आंखें बंद कर लें, सांस अंदर और बाहर छोड़ें। आपको काफी रिलैक्स और शांति महसूस होगी। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपने आप को उस गलती के लिए माफ करें और लाइफ में आगे बढ़ें। अपने भविष्य के बारे में सोचें। अपने डर, घबराहट को गले लगाएं, उसका डट कर सामना करें। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो हमेशा याद रखें कि हर किसी से कभी ना कभी गलती होती है। संगीत वह कला है जो आंसुओं और यादों के सबसे करीब है। समय सब कुछ बदल देता है सिवाय हमारे भीतर उसके, जो हमेशा बदलाव से हैरान होता है। जिंदगी में एक हंसी वो होती है जो इंसान अपने गम को छुपाने के लिए खुद सीखता है, और एक हंसी वो होती है जो इंसान के सारे गम भुला देती है। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान होता है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वह कितनी गहराई तक गया होगा। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सीखा कर जाता है। जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। आखिर में आपके जीवन की कठिनाइयां और दर्द ही आपको मजबूत बना देती हैं। जीवन में कठिनाइयां जितनी भी हो, आपके पास जो भी है उनमें खुशियां ढूंढो। कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, बशर्ते जो घिसेगा वही चमकेगा। मंजिल दूर हो सकती है, नामुमकिन नहीं। वक्त बुरा हो सकता है, पूरी जिंदगी बुरी नहीं। जीवन में कठिनाइयां तो बहुत हैं, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। संघर्ष की रात जितनी लंबी होगी, सफलता का उजाला उतना ही चमकदार होगा। किताबें नहीं, जिंदगी जीना ठोकरें ही सिखाती हैं। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, इसे मेहनत ही दिलाती है। बदल लो खुद को वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में चलना सीखो। चुनौतियां आएंगी मगर तू डरना नहीं। इन चुनौतियों के आगे कभी झुकना नहीं। कोशिश करते रहना, कभी रुकना नहीं। हालत बुरे होंगे पर फिर भी उनके आगे झुकना नहीं। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। सीढ़ियां सिर्फ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है। जिनकी मंजिल आसमान हो उनको तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अगर गौर से देखो तो जिंदगी के तजुर्बे भी नीम के पेड़ से ज्यादा कड़वे होते हैं। जिंदगी में दुख किसको नहीं होता। कुछ लोग दुख कह सकते हैं, कुछ नहीं कह पाते। कुछ लोग मजबूर होते हैं, कुछ लोग मजबूत होते हैं। बाकी दुख तो जिंदगी में सभी को होता है। श्री कृष्ण हमेशा हमें रास्ता दिखाते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी सारथी बनकर। बस हमें उसे पहचानने की कोशिश करनी है। किसी की गलती देखकर उसे ताना मार के उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाना आपका अहंकार दिखाता है, लेकिन अगर किसी की गलती देखकर उसे सही रास्ता दिखाना आपके संस्कार दिखाता है। छोटी सी है जिंदगी, हंस के जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। अपने लिए न सही, अपनों के लिए जियो। अपने चेहरे की हंसी से हर गम को छुपाओ। बहुत कुछ बोलो पर कुछ न बताओ। कभी खुद न रूठो पर हर किसी को मनाओ। यही राज्य है जिंदगी का, बस जीते चले जाओ। हालात के सामने झुक जाओगे तो असफलता मिलेगी, लेकिन सामना करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सही और गलत को परखने का भी हुनर होना चाहिए, वरना कान भरने में तो दुनिया माहिर है। वक्त अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, लेकिन बातें, यादें और लोग हमेशा याद रह जाते हैं। जितने सच्चे होगे उतने ही अकेले रहोगे, क्योंकि सच जानना और मानना यह सबके बस की बात नहीं होती। दिल और कांच अगर एक बार टूट जाए तो फिर कभी जुड़ नहीं सकते। माफ तो बार बार किया जा सकता है, लेकिन भरोसा बार बार नहीं किया जाता। हमें बस परमात्मा की नजर में सही होना है। दुनिया के नजरिए का क्या है,
वो तो बार बार बदलता रहता है। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले उसी को घर कहते हैं। लोगों ने यूं ही नीम के पेड़ को कड़वा कहकर बदनाम कर रखा है। बात उन दिनों की है जब एक महात्मा वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने उनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब महात्मा वन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने पुत्र को अपने साथ लिए महात्मा की तरफ चला आ रहा था। जब वो प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो एक नजर उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो महात्मा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद महात्मा ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है। मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, ये किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। इसीलिए गुरुदेव, मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन महात्मा उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद गुरु ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरी ही नहीं होते?
उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है। दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। गुरु के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, गुरुजी, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर गुरु ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। गुरु ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तनाव का कारण है। इसके बाद गुरु ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि आरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिसका में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अच्छा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात मानी। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद गुरु ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में पर आती सबको है।
जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं है कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलसी इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसीलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है, और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। गुरु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सकें। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन गुरु ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ, और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने पर लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर दो तीन काम करने के आदी हो चुकी है, जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना। ये फोन चलाना और फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूं, मेरा मन शांत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर तीन काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है।
पूर्ण रूप से एक ही समय पर दो कामों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसीलिए जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। धन्यवाद।